दिवाली की रात थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। चारों तरफ खूब बम पटाखे फूट रहे थे। लोग बहुत खुश थे, लेकिन उस खुशी के माहौल में रोहन का परिवार अंधेरे में बैठा था। रोहन की बीवी सीमा और उसके बच्चे पिंकी और चिंटू उदास बैठे थे। पापा चलो ना बाहर, हम भी दिवाली देखते हैं, कितनी रोशनी है, चलो ना, मेरे सब दोस्त कितने खुश हैं। बेटी बस कुछ देर और रुक जा, इसके बाद तो हम इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे और भगवान के पास हमें रोज दिवाली देखने को मिलेगी। रोहन की बात सुनकर सीमा रोहन से बोलती है, हमने सही तो किया ना रोहन, अपने बच्चों की जान ले रहे हैं हम अपने साथ साथ। हमारे पास कोई और रास्ता है सीमा, क्योंकि अगर हम जिंदा रहे तो लेनदार हमें वैसे ही बेइज्जत कर करके मार डालेंगे। रोहन और उसके परिवार ने कर्जे से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और जहर खाकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। रोहन और सीमा डर जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर दस्तक होती रहती है। परेशान होकर जैसे ही सीमा घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर सीमा चिल्लाते हुए घर के अंदर की ओर भागती है। चुड़ैल, रोहन चुड़ैल आ गई। चुड़ैल भी सीमा के पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। सीमा और बच्चे रोहन के पीछे छुप जाते हैं। चुड़ैल, तुम हमारे घर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, हमें शांति से रहने दो। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं जहाँ जाती हूँ शांति वहाँ अपने आप हो जाती है। मैं तुम सबको मारकर इस घर में रहूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रोहन और सीमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोहन हंसते हुए बोलता है, ठीक है चुड़ैल जी, रह लेना यहाँ पर। वैसे भी कुछ ही देर में हम सब मरने वाले हैं। हमने जहर खा लिया है, आज से ये सब तुम्हारा। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। तभी पिंकी और चिंटू बेहोश हो जाते हैं और उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है। ये सब देखकर चुड़ैल बोलती है, तुम लोग इंसान हो या राक्षस, अपने साथ साथ बच्चों को भी जहर दे दिया। मैं इन्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है। चुड़ैल के जादू से दोनों बच्चे ठीक हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर रोहन गुस्से में चुड़ैल से बोलता है, क्यों मरने नहीं दिया इन्हें? हमारे बाद इनका क्या होगा? कौन पालेगा इन्हें? चली जाओ, चली जाओ। लेकिन चुड़ैल फिर से अपना हाथ घुमाती है और रोहन और सीमा के ऊपर से भी जहर का असर खत्म हो जाता है। चुड़ैल रोहन के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ रोहन, क्यों तुम आत्महत्या करना चाहते हो? आत्महत्या तो करना पाप होता है, ऐसी क्या परेशानी है तुम लोगों को? फिर रोहन चुड़ैल को अपने बारे में बताने लगता है। चुड़ैल रोहन की बात सुनकर हंसने लगती है। ये देख रोहन चुड़ैल से बोलता है, मैं इतना परेशान हूँ और आप हंस रही हैं। आपके साथ अगर हुआ होता तो आपको पता चलता। हंसू ना तो क्या करूं, भला इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई मरता है क्या? रुको 2 मिनट। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ घुमाती है। रोहन के घर की सभी लाइट्स जलने लगती हैं। ये देख रोहन बोलता है, अरे वाह चुड़ैल जी, आपने तो अपने जादू से 2 मिनट में ही हमारे घर को रोशनी से भर दिया। तभी पिंकी और चिंटू भागकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल जी आप तो कितनी अच्छी हैं, हमें मिठाइयाँ दो ना, हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं और गरीब गरीब बोलते हैं। पिंकी की बात सुनकर चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है। घर में खूब सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं। मिठाइयाँ देखकर पिंकी और चिंटू खूब खुश हो जाते हैं। चिंटू पिंकी से बोलता है, बहन ये देख, चुड़ैल जी ने हमें भी मिठाइयाँ दे दी, अब हमें कोई नहीं छेड़ेगा। तुम बोलना, हमने भी दिवाली में पेट भर कर मिठाइयाँ खाई हैं। हाँ मैं जरूर बोलूंगी, इतनी मिठाई तो किसी के भी घर पर नहीं होगी जितनी हमारे पास है। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम दोनों, पटाखे फोड़ोगे? बोलो। पटाखे का नाम सुनकर चिंटू और पिंकी खुश हो जाते हैं और हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। चुड़ैल जादू से उन्हें पटाखे दे देती है, फिर बोलती है, लो बच्चों ये लो पटाखे, और बाहर जाकर जी भर कर जलाओ, और खत्म हो जाए तो और ले जाओ। फिर पिंकी और चिंटू पटाखे लेकर घर से बाहर चले जाते हैं। चुड़ैल रोहन और सीमा के पास जाती है और बोलती है, देखा कितने प्यारे बच्चे हैं, तुम लोग फिजूल में अपनी जान देने पर तुले हुए थे। चुड़ैल की बात सुनकर सीमा चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी हमें पता है हमारे बच्चे प्यारे हैं,
लेकिन क्या करें हम? हमें धोखा देने वाले तो पूरी अय्याशी कर रहे हैं और हम सजा भुगत रहे हैं। तुम चिंता मत करो सीमा, मैं अब आ गई हूँ। मैं उस दुष्ट से बदला लेने में मदद करूंगी। बस तुम आगे से आत्महत्या जैसे काम करने का सोचना भी मत। फिर चुड़ैल उस दिवाली की रात सीमा और रोहन के साथ रहती है और दिवाली मनाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोहन और सीमा आपस में बातें कर रहे होते हैं। कल मुझसे सचमुच गलती हो गई थी सीमा, मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी वजह से तुम लोगों को मुश्किल में डालने का कोई अधिकार नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपका हम पर पूरा अधिकार है। हाँ, लेकिन हमें अपने बच्चों की जान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, वाह, तुम लोगों को तो बड़ी जल्दी ये बात समझ आ गई। चलो अच्छा हुआ। चलो रोहन, तुम्हारे उस पार्टनर को सबक सिखाते हैं जिसने तुम्हें धोखा दिया है। फिर चुड़ैल को लेकर रोहन के पार्टनर राहुल के पास जाती है। चुड़ैल रोहन को राहुल के पास जाकर बात करने के लिए कहती है। रोहन चुड़ैल के कहने पर राहुल के घर के अंदर जाता है और बोलता है, राहुल, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मुझे मेरे हिस्से का पैसा वापस कर दो। मैं बहुत परेशानी में हूँ। रोहन को देखकर राहुल हंसने लगता है और कहता है, अरे आज तो बिल्ली भी शेर बन गई है। अरे भाई, कौन से पैसे और किसके पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तुमने अपने हिस्से का पैसा डुबा दिया। हाँ। देखो राहुल, तुम सब कुछ जानते हो। देखो, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। मेरी ईमानदारी के पैसे दे दो। जिस चुड़ैल के बल पर तू इतना उछल रहा है, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल फुट यहाँ से। ऐसा कहकर राहुल रोहन को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। रोहन गुस्से में चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, मेरी बेइज्जती में कहीं कोई कमी रह गई थी जो तुमने और करा दी। देखा तुमने उस दुष्ट को। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं जानती हूँ उस दुष्ट को, क्योंकि उसने ही मेरी जान ली है और मेरे पिताजी के पैसों पर ऐश कर रहा है। मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर चुड़ैल रोहन को अपने और राहुल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रोहन बोलता है, ये तो बहुत ही गंदा आदमी है। आपने इसकी जान क्यों नहीं ली? रोहन, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं चाहकर भी उसकी जान नहीं ले सकती जब तक उसके गले में वो लॉकेट है। अगले दिन रोहन फिर से राहुल के घर जाता है। रोहन को देखकर राहुल आग बबूला हो जाता है। तू फिर आ गया? चला जा यहाँ से, नहीं तो यहीं मार डालूंगा तुझे। राहुल को गुस्से में देखकर रोहन बोलता है, गुस्सा मत करो राहुल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी दूसरे शहर में। बस आखिरी बार तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। आखिर तुम भी मेरे पार्टनर रहे हो। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें। आओ। फिर राहुल और रोहन गले मिलते हैं। रोहन चुपके से राहुल के गले का लॉकेट उतार लेता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर राहुल बोलता है, तो ये तेरी योजना थी चुड़ैल, हाँ? इस जोकर के जरिए मुझसे बदला लेने की। लेकिन जब तक ये लॉकेट मेरे गले में है, कोई मुझे छू नहीं सकता, समझे? ऐसा कहकर राहुल अपने गले में हाथ फेरता है और लॉकेट को ना पाकर बोलता है, मेरा लॉकेट कहाँ गया? रोहन राहुल को लॉकेट दिखाते हुए बोलता है, ये रहा तेरा लॉकेट राहुल। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। चुड़ैल जी, आप इससे अपना बदला ले लो। चुड़ैल राहुल की तरफ बढ़ती है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझसे भी आज एक गलती हो रही है मेरे प्राणनाथ, मैं आपकी जान ले रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल को मार डालती है और राहुल को सारे पैसे और अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर वहाँ से चली जाती है।